ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आप लोग ज़रूर जानते ही होंगे कि यह कथा जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं यह श्रीमद् भागवत में आता है। भागवत के तृतीय स्कंद में 15वां और 16वां अध्याय जो है इसमें हम इस कथा को पाते हैं। तृतीय स्कंद 15वां और 16वां अध्याय जो है, तो ऐसे तो ये कथा ही है, पर इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है उस पर भी हम थोड़ा विचार करेंगे और हमारे संतों ने किस तरह से किस सुंदर तरीके से रस लेते हुए इसे प्रस्तुत किया है उसका भी हम आनंद उठाएंगे। तो पहले तो आइए हम लोग, जैसा कि भागवत में लिखा है उसका उस पर ही चर्चा करते हैं, जैसे कि श्लोक हैं, जैसे कि उनका हिंदी में अनुवाद किया किस तरह से किया गया है। तो भूमिका स्वरूप में जानने की बात पहले ये है कि आप लोगों ने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष इन दो दैत्यों का तो नाम सुना ही है। हिरण्यकश्यपु तो हमारे महान भक्त प्रहलाद के पिता थे। तो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, उनकी माता का नाम था दिति। तो जब वे अपनी माता के गर्भ में आए, बहुत ही शक्तिशाली राक्षस थे, बाद में हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही वे अपने माता के गर्भ में आए, पूरे विश्व में मानो उथल पुथल मच गई। जैसे हम लोग वर्णन पाते हैं जब भगवान आते हैं देवकी जी के गर्भ में, तो सब कुछ मंगल सूचक हो जाता है, सब प्राणी शांत हो जाते हैं, संतों को आनंद होता है। तो जब दैत्य लोग आते हैं, आने वाले जब होते हैं पृथ्वी पर, तब इसका पूरा उल्टा होता है। सब तरह के अपशगुन होंगे, उत्पात होंगे, भूमिकंप, बाढ़ इत्यादि ये सब आपदाएं आती हैं। तो जैसे ही ये दो दैत्य आए अपनी माता के गर्भ में, तो संसार में उथल पुथल मच गई। देवताओं को बहुत कष्ट होने लगा कि कुछ भयंकर अपशगुन होने वाला है। तो वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है ना, तो वे तो सब जानते हैं भाई उनकी सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले स्वामी ये क्या हो रहा है, सारी सृष्टि का मानो विनाश होने वाला है। तो आप तो सब बातों को समझते हैं, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं और आपकी आज्ञा का पालन सारी सृष्टि करती है। तो आप कृपा करके हमारा कल्याण कीजिए। ऐसा लगता है कि कोई बहुत घोर विपत्ति आने वाली है। सारा संसार माने जैसा लगता है माने अंधकार में होने वाला है। तो देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी थोड़ा हंसे, हंसकर बोले कि यह जो आने वाले हैं, जो दैत्य संसार में,
ये भी हमारी ही परंपरा में पैदा हुए हैं। हमारी परंपरा क्यों कहा? क्योंकि अच्छी बुरी सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की परंपरा में ही है, उनसे बाहर कुछ नहीं है। तब ऐसा कहकर ब्रह्मा जी कथा आरंभ करते हैं कि देवताओं को बताना पड़ेगा ना, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो कष्ट आने वाला है इसका तो कोई कारण तो होगा। तो ये राक्षस जो संसार का विनाश करने के लिए मानो जन्म ले रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं पृथ्वी पर, कारण क्या है? तो ये कारण कहते हुए ब्रह्मा जी कथा आरंभ करते हैं। क्या कथा है? वे कहते हैं कि हमारे मानस पुत्र या ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कौन है? ये लोग 4 ऋषि हैं। ऋषि यानी बालक रूप में ऋषि हैं। 4 बालक जो जन्म से ही, जिनको पूर्ण ज्ञान है, जिनको जन्म से ही ब्रह्म ज्ञान है, ये 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनका नाम क्या है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो इनको कहते हैं सनक आदि ऋषि। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो इनके बारे में कहा जाता है ये नित्य मुक्त हैं। जैसे कहा जाता है कि हमारे श्री रामकृष्ण परंपरा में स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, इनको श्री रामकृष्ण ने कहा कि ये नित्य मुक्त जीव हैं। ये जब भी संसार में आते हैं, संसार के कल्याण के लिए ही आते हैं। इनका अपना कोई मकसद नहीं है, अपना कोई बंधन नहीं है। तो वैसे ही ये सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार थे। हमारे पुराणों में आता है कि ये सब समय मुक्त ही हैं और सारे जगत में स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। तो एक बार क्या हुआ? एक बार यह हुआ कि ब्रह्मा जी कहते हैं मनसा में सुता युष्मत पूर्वजा सनकादयः। सुत यानी संतान, मनसा में सुता मेरे मानस पुत्र, युष्मत पूर्वजा सनकादयः। सनक आदि चेरुर्विहायसा लोकान लोकेषु विगत स्पृहा। विगत स्पृहा यानी जिनमें कोई स्पृहा नहीं हो। तो इनमें तो स्पृहा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये तो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी है। तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग लोकान लोकेषु, लोकों में विचरण कर रहे थे स्वच्छंद रूप से। और एक बार एकदा भगवतो वैकुंठस्य अमल आत्मनः युयुर्वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम। वैकुंठस्य आलयम, आलयम मानी घर। कैसा घर है वैकुंठ? अमल, जिसमें मल नहीं है, जिसमें कोई अशुद्धि कभी हो ही नहीं सकती। तो ऐसा जो वैकुंठ है, यानी शुद्ध सत्वमय लोक, जिसमें रजस और तमस का कोई अंश ही नहीं रहता है। तो ये ऋषि, ये लोग, इनको बच्चों के रूप में दिखाया जाता है। दिगंबर रहते हैं ये और सर्वलोक में विचरण करते हैं। तो एक बार विचरते विचरते, घूमते घूमते वे वैकुंठ धाम पहुंचे। वैकुंठ धाम कैसा है हम सभी जानते हैं। वहां कौन रहता है? वसंती यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन हरिम। तो वैकुंठ में कौन रहता है? वैकुंठ में सर्वे वैकुंठ मूर्तयः,
यहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं, सब विष्णु रूप ही होते हैं वहां पे। और ये लोक किनको प्राप्त होता है? ये लोक उन्हीं को प्राप्त होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाओं को छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए अपने धर्म द्वारा, जो भी उनका धर्म है, वह चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कुछ कोई भी हो, तो वे सब ऐषणाओं को, सब कामनाओं को त्याग करके उनका सारा जीवन किसमें जाता है? उनका सारा जीवन जाता है अपने कर्म के माध्यम से भगवान की आराधना में। तो ऐसे जो पुण्यवान लोग हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो, वे ही इस वैकुंठ धाम में प्रवेश कर पाते हैं, और कोई नहीं वहां जा सकता। तो हम जानते हैं कि वैकुंठ में कौन रहता है। ये ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, वहां वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। तो वहां भगवान की नित्य उपस्थिति, ये सब लोग नित्य हैं। जो भी मनुष्य इनको प्राप्त करने के लिए योग्य है, वही इस लोक को प्राप्त कर लेगा, ये बात है। तो फिर कहते हैं, और भी जो, अगर ये सुन के हमारे मन में कामना जागे कि भाई वैकुंठ तक तो बहुत ही अच्छी जगह है, चलो वहाँ पे चल के जाएं, तो वैकुंठ में कोई फ्लाइट नहीं जाती है, हाँ, कोई आपका क्रूज जिसमें आप लोग जाते हैं वो कोई नहीं जाता है। तो फिर कहते हैं कि प्रवेश वैकुंठ में कैसे मिलता है, किसको रहने का अधिकार मिलता है? जिन्होंने ईश्वर की भक्ति की है, उनका चिंतन किया है। पर उसके बाद इसका दूसरा पक्ष भी बोलते हैं, क्या? जो लोग भगवान की पाप हारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ और काम संबंधिनी अन्य निंदित कथाओं को सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते, क्योंकि उनका मन तो संसार में ही है। तो जैसा मन वैसी गति। तो जब वो सारा जीवन उन्होंने संसार की आराधना की है, तो संसार को प्राप्त होंगे, ये तो सीधी बात है। और जिन्होंने भगवान की आराधना की है, वे उस वैकुंठ लोक में जाएंगे, भगवान के साथ रहेंगे। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते, संसार में ही जिनकी रति है, जिनको सुख संसार में ही सुख मिलता है, वे बड़े अभागे लोग हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के सानिध्य का सुख नहीं मिल सकता। फिर कहते हैं हमें चेताने के लिए, जब हम जागें, इसके लिए फिर कहते हैं, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है, हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में ही तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित हो गए हैं। उनको माया में ही आनंद आने लगा है। तो जिसको जिसमें आनंद आने लगा है, भगवान भाई उसको उसमें ही रहने देते हैं। तुमको पुत्र पौत्र कलत्र और धन यश शरीर के सुख यही चाहिए, तो भाई इसमें ही रहो, भगवान बेचारे क्यों हस्तक्षेप करेंगे। तो भगवत दर्शन की लालसा से
ये ऋषि मुनि, ये ऋषि, 4 ऋषि वैकुंठ लोक में आए और अन्य जो भी दर्शनीय चीजें हैं, सामग्री है, उनकी उन्होंने पूरी तरह उपेक्षा की और वैकुंठ धाम की ड्योढ़ियों को, सीढ़ियों को लांघने लगे। तो ऐसा लिखा है कि 6 ड्योढ़ियों को पार करके जब वे 7वीं पर पहुंचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 देवता लोग दिखाई दिए, भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त, जो बाजूवृंद, कुंडल और किरीट आदि अनेक अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे और उनकी 4 भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी। तो ऐसे ये लोग थे 2 भगवान के द्वारपाल। और ऋषियों ने देखा कि जब इन द्वारपालों ने इन्हें देखा कि ये लोग 4 बच्चे नंग दड़ंग ऐसे ही घुस जा रहे हैं वैकुंठ लोक में, तो ये ऋषियों ने देखा कि इन द्वारपालों के चेहरे पर थोड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। माने इनको पसंद नहीं आया कि भाई ये क्या है, ये कोई होटल है क्या कि जब तक जो भी कहीं घुस जाए ऐसे ही, तो भगवान के रहने की जगह है, तो ऐसे ही कैसे घुस रहे हैं ये लोग, हैं कौन? तो ऋषियों ने देखा कि वैसे देख रहे हैं हमको, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण, सनक आदि, उनसे बिना पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्र में किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ी लांघ कर आए थे, उसी प्रकार 7वीं में भी घुस गए, मैं 7वें द्वार में भी प्रवेश कर गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे, क्योंकि ये लोग तो सबको अपनी आत्मा के रूप में देखते हैं ना, इनमें तो भेदभाव कुछ रह ही नहीं सकता, ये तो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करते हैं। तो वे चारों कुमार तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालक से जान पड़ते थे और सर्वदा दिगंबर रहते थे। तो उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनक आदि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बैंत अड़ाकर रोक दिया। अब ये ठीक नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जैसा हमने देखा भागवत में कहा गया है, भगवान के शील स्वभाव के विपरीत उन्होंने सनक आदि की हंसी उड़ाई। बोले अरे ये नंग धड़ंग बच्चे समझते क्या अपने आप को भगवान के, ऐसे ही भगवान के द्वार में घुसे जा रहे हैं। तो उन्होंने हंसी उड़ाकर उन्हें रोक दिया, ये उन्होंने उचित नहीं किया। तो जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रिय प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उन ऋषियों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तो इनका तेज अपरिमेय था, अपरिसीम तेज था इन ऋषियों का। अब ये भगवान के दर्शन करने गए हैं, भगवान के दर्शन करने में बाधा पड़ गई है, विघ्न आ गया है, तो उन्हें बड़ा क्रोध आ गया। क्रोधपूर्वक उन्होंने द्वारपालों से कहा, अरे द्वारपालों,
जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान की कृपा बिना कोई जा नहीं सकता है, और पुण्यात्मा ही जा सकते हैं, ये हमने देखा। तो ये ऋषि कहते हैं कि यहाँ पे जो रहेगा इस पुण्य लोक में, वो तो भगवान के समान समदर्शी होगा, और तुम दोनों भी वैकुंठ लोक में निवास करते हो, तो तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? हम अपने घर में आने से किसको रोकते हैं? भाई बंधु को तो रोकेंगे नहीं, हम उनको ही रोकेंगे जिस पर हमें शंका हो सकती है, भाई ये कैसा आदमी है, आके क्या करेगा। तो ऋषि कहते हैं कि ये तो तुम साधारण पृथ्वी पे नहीं हो, तुम तो वैकुंठ लोक में हो। तो यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तो तुम क्यों रोक रहे हो? तुम इसीलिए रोक रहे हो कि तुम्हारे हृदय में ही कपट है, तुम स्वयं कपटी हो। इसी के लिए अपने ही समान दूसरों पर भी शंका करते हो। ये कहावत है, बंगला में बोलते हैं कि चोर सभी को चोर समझता है। ये हम जानते ही हैं कि दुष्ट मनुष्य सोचता है कि संसार में सभी दुष्ट हैं। तो यही सनक आदि ये कहते हैं जय विजय से कि शंका का कारण बाहर नहीं है, मन में तुम्हारे पाप है, इसीलिए तुमने हमें रोका। फिर कहते हैं भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। देखिए ये हमारे शास्त्रों की विशेषता है कि किस तरह से ज्ञान और भक्ति का भागवत में विशेष करके ज्ञान भक्ति का अपूर्व सामंजस्य। मूलतः भक्ति ग्रंथ होने पर भी अद्भुत तरीके से ज्ञान का सामंजस्य किया है। तो अब देखिए पूरे ज्ञान की बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ पे रहने वाले जो ज्ञानी जन हैं वे श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते। किस तरह से? जैसे घटाकाश। घटाकाश यानी समझ लीजिए हमने यहाँ पे 4 घट रख दिए, तो घट के भीतर भी आकाश है, बाहर तो सर्वत्र आकाश है ही। तो घट के भीतर जो आकाश है वो बाहर के आकाश से अलग भी है पर एक भी है, क्योंकि आकाश का तो कोई भेद नहीं कर सकता। पर चूंकि ये घट आ गया है बीच में एक उपाधि के स्वरूप में, तो उसके भीतर जो आकाश है उसे हम घटाकाश कहते हैं। तो घटाकाश और महत जो आकाश है, महाआकाश है, वह एक ही है असल में। वैसे ही जीव और ब्रह्म जो है उपाधि के कारण ही अलग लगते हैं, दोनों हैं एक ही। तो यह किस तरह से उन्होंने ज्ञान की शिक्षा दी है। तो इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ रहने वाले तो सब ज्ञानी हैं, उन्हें समझ आ गया है कि ईश्वर से असल में वाकई में उनका कोई भेद नहीं है। और तुम भी तो यहीं के निवासी हो, तुम भी देव रूपधारी हो, फिर तुम्हें क्यों इसका विपरीत दिखाई दे रहा है, ये पूछ रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? अरे भय किससे होता है? द्वितीयाद वै भयम भवति।
भय तो हमें किसी दूसरे से हो सकता है ना, स्वयं से कोई भय होगा किसी को? तो ऋषि लोग यही कहते हैं जय विजय को, द्वारपाल को, कि भाई जहां पे सर्वत्र एक ही दिखाई देता है, जब ज्ञान हो गया तो ईश्वर के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है, तो ऐसे दिव्य लोक में जहां पे ज्ञानी लोग सब एक ही तत्व देखते हैं, तुममें यह भेदभाव की दृष्टि कैसे आ गई? तुमने इसकी कैसे कल्पना कर ली? ये बात है। तुम हो तो भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु अफसोस तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। तो क्या किया जाए? ऋषि बोलते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, हम कोई बदला लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए इस तुम्हारे अपराध के योग्य का दंड हमें विचार करना है। कि ये जो तुमने अपराध किया है, हमें जो भगवान के दर्शन से वंचित किया, इसका दंड तुम्हें मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी भूल तुम नहीं करो बार बार। तो क्या दंड मिलेगा? दंड ये मिलेगा, आप जानते ही हैं, कि इस वैकुंठ लोक से तुम्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। कहाँ जाओगे? पापमय योनियों में तुम जाओगे, जहां पे काम, क्रोध और लोभ प्राणियों के ये भयंकर 3 शत्रु निवास करते हैं। उस शरीर को तुम प्राप्त करोगे। गीता में कहा गया है त्रिविधम नरकस्य द्वार, नरक के 3 द्वार हैं। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। तो बोले कि जिन योनियों में ये काम, क्रोध और लोभ ही अधिक है, यानी राक्षसों की योनियों में, उस लोक में तुम जाओगे, उस लोक में तुम राक्षस होकर जन्म लोगे। अब सनक आदि के कठोर वचन सुनकर और यह जानकर कि ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार निर्मूल नहीं किया जा सकता, उसका निवारण नहीं हो सकता, ये दोनों पार्षद अत्यंत भयभीत हो गए और दीन भाव से उन ऋषियों के चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। और उन्होंने फिर अत्यंत दीन भाव से आतुर होकर कहा, भगवान हम अवश्य ही अपराधी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और हमें वह मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है और इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। इसलिए आपने हमारे मंगल के लिए ही हमें यह शाप दिया है। किंतु हमारी जो दुर्दशा होने वाली है, भयंकर राक्षस होकर हम लोग जन्म लेंगे, इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपके मन में थोड़ी भी करुणा जागे, थोड़ी भी दया जागे, तो ऐसी कृपा अवश्य कीजिएगा जिससे उन अधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति नष्ट करने वाला मोह प्राप्त न हो, हमें भगवान का स्मरण होता रहे। तो ऐसा किया जाता है कि इन्होंने भगवान का स्मरण कैसे किया? भगवान का स्मरण इनका होता रहा, इसमें कोई तो शक है नहीं। कैसे होता रहा? भगवान को शत्रु के रूप में देखकर। हम अपने मित्रों का तो स्मरण करते हैं, पर शत्रुओं का भी स्मरण करते हैं द्वेष के कारण। तो इन्होंने भगवान की जो प्राप्ति की उस योनियों में, भगवान की प्राप्ति के लिए मन तो भगवान में होना चाहिए, नहीं तो होगी नहीं। तो इनका मन कैसे लगा? राक्षसों के रूप में जब इन्होंने जन्म लिया,
इनका मन इस तरह से लगा कि इन्होंने भगवान से भयंकर द्वेष किया, यह बात। तो यह वरदान इन्होंने मांगा सनक आदि ऋषि से। तो ये तो एक तरफ हो रहा था। अब ऐसा कुछ तो है नहीं जो भगवान जानते नहीं है। तो विष्णु भगवान को यह ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारपालों ने ऐसे महान ऋषियों का, साधुओं का अनादर किया है। तो वे लक्ष्मी जी के सहित अब खुद ही चलकर वहां पहुंचे। तो देखिए कितनी सुंदरता से कहा गया है भागवत में, भगवान उन्हीं चरणों से चलकर पहुंचे जिन चरणों को परमहंस मुनि भी ढूंढते रहते हैं। तो ये अद्भुत अद्भुत हमारे ग्रंथ हैं, जो जिन्होंने इनका अनुशीलन नहीं किया वे समझ नहीं पाएंगे। हर एक स्थान पर कितनी सुंदरता से भक्ति की व्याख्या की है। तो उन्हीं चरणों से जिन्हें परमहंस मुनि भी ढूंढते रहते हैं पर सहज में नहीं पाते, उन्हीं चरणों से चलकर भगवान आए। और सनक आदि ने देखा कौन आया है। ऐसा कह सकते थे सनक आदि ने देखा कि भगवान आए, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? सनक आदि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे। उनकी समाधि के विषय माने उनकी ध्यान धारणा साधना सबके विषय तो भगवान ही है। ऐसे जो भगवान हैं वे उनके नेत्र गोचर हुए हैं और उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए स्तुति लंबी है, हम पूरी स्तुति नहीं पाठ कर सकते अपने अल्प समय में। तो एक श्लोक ही देखते हैं स्तुति का। क्या है? सनक आदि कहते हैं, यो अंतर्हितो हृदि गतोपि दुरात्मनाम वा। दुरात्मनाओं के भी अंतर में जो रहते हैं, भगवान खाली पुण्यात्माओं के अंतर नहीं रहते, दुरात्मा के अंतर में भी रहते हैं। तो यो अंतर्हितो हृदि गतोपि दुरात्मनाम त्वं सो अद्यैव नो नयन मूलमनंत राध। यर्ह्येव कर्ण विवरेण गुहाम गतो नः पित्रानुवर्णितरहा भगवत उद्भवेन। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह कि भगवान आप अनंत हैं, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं। उनके अंतर में भी रहते हैं पर वे आपको देख नहीं पाते। किंतु आज आप जो ऐसे हैं हमारे नेत्रों के सामने साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण इंद्रियों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आविराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। तो देखिए क्या बात कही है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र और ये लोग हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, मानस पुत्र। तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने हमें उत्पन्न किया तब आपका जो रहस्य है, आपका जो यश है, आपकी जो कीर्ति है, उस समय श्रवण इंद्रियों से हमारी बुद्धि में तो विराज गई थी। यानी आप उस समय जब हमने आपके बारे में सुना, आप हमारे हृदय में आ गए थे। कैसे आए थे? हमारी श्रवण इंद्रियों से। क्यों नहीं? क्योंकि
उस समय हमने केवल आपके बारे में सुना था, पर आज परिपूर्ण हो गया है, क्योंकि आज मैं नेत्रों से भी प्रत्यक्ष आपका दर्शन मिल गया। हाँ, यह बात। तो अब स्तुति जब भगवान की हो जाती है तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं, इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरी परवाह नहीं की, क्योंकि अगर भाई किसी का सेवक अगर कोई गलत काम करे तो लोग निंदा किसकी करेंगे? सेवक की नहीं करेंगे ना, मालिक की करेंगे। तो जब जय विजय भगवान के पार्षद हैं, अगर वे कुछ गलत काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे देखो, ये भगवान ने अपने सेवकों को सिखाया भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि मेरी भी इज्जत की कोई परवाह न करके आपका अपमान किया। आप लोग मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे अभिमत है, यानी आपने ठीक ही किया है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं, मेरे अनुचरों द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उससे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूं, या अपना ही किया हुआ मानता हूं। यह बात, इसीलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूं। देखिए, स्वयं भगवान भिक्षा मांग रहे हैं। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है, यानी स्वामी की ही निंदा करता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग, त्वचा यानी त्वचा, स्किन, तो चर्म रोग हो जाए, तो स्किन डिजीज हो जाए तो क्या त्वचा दूषित हो गई ना। तो उसी तरह जो इस तरह से पार्षद जो अगर किसी के हों जो किसी अपमान करते रहे लोगों का, तो इससे मेरे नाम पर ही मेरा नाम ही दूषित होता है। मेरे निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चंडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। इसीलिए मैं विकुंठ कहलाता हूं। यह भगवान का एक नाम है, विकुंठ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, ब्राह्मणों से, ब्रह्मज्ञानियों से ही प्राप्त हुई है। इसीलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह भले ही मेरी भुजा ही क्यों न हो, मेरे हाथ ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। यह भगवान बोलते कि संतों का अपमान यानी भगवान का अपमान, ये क्योंकि संतों के हृदय में भगवान विराजते हैं। तो मेरे इन सेवकों ने आप लोगों का अपमान किया है। आपने जो दंड दिया है एकदम ठीक दिया है, पर आप लोग थोड़ी कृपा इन पर कीजिए। क्या? ये कृपा कीजिए कि इनका जो निर्वासन काल है, निर्वासन काल यानी जो वैकुंठ से बाहर जो समय बिताएंगे ये पाप योनियों में पृथ्वी पर, आप ऐसा कीजिए कि वह शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं हो कि युग युग तक बेचारे भटकते ही रहे। हाँ, अपराध हुआ है मान लिया, पर दया कीजिए कि जल्दी से शीघ्र ही वापस वैकुंठ में आ जाएं। तब मुनियों ने कहा, मुनि सनक आदि बेचारे क्या कहें, भगवान स्वयं उनसे भिक्षा मांग रहे हैं, बस भगवान स्वयं उनसे क्षमा मांग रहे हैं। तो वे बिल्कुल गदगद हो जाते हैं। वे क्या कहते हैं? न वयम भगवन विद्मः स्तव देव चिकीर्षितम न विद्मः, हम नहीं जानते भगवान, ये सनक आदि कह रहे हैं। न विद्मः क्या? कृतो में अनुग्रहश्चेति यद अध्यक्ष प्रभाषसे। तो मुनि, सनक आदि मुनि कह रहे हैं भगवान आप सर्वेश्वर होकर भी जो ये कह रहे हैं हमसे,
कि हम लोगों ने आप पे कोई अनुग्रह किया, इसका क्या अभिप्राय है यह हम नहीं जान सकते। वयम न विद्मः। फिर कहते हैं ब्राह्मणस्य परम दैवम ब्राह्मणः किल ते प्रभो विप्राणाम देव देवानाम भगवान आत्मदैवतम। प्रभो आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इसीलिए लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देवता है, पर वस्तुतः असलियत तो यह है कि ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। तो आपका ये विनय है कि आप हमसे भी इस तरह बात कर रहे हैं कि और हमसे याचना कर रहे हैं कि हम इन्हें दंड कम दें। तो ये आपका विनय है, पर असल बात तो ये है कि आप सर्वेश्वर हैं और ब्रह्मा आदि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं, आपसे ऊपर कोई है नहीं। फिर कहते हैं त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान मतः। सनातनो धर्मो रक्ष्यते। प्रभु सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है और निर्विकार स्वरूप आप जो हैं आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं। यही शास्त्रों का मत है। शास्त्र यही कहते हैं कि भगवान आप ही सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मा आदि के भी आप ही पूज्य हैं, आराध्य हैं, आपसे ही धर्म उत्पन्न होता है, आपके द्वारा ही धर्म की रक्षा होती है और धर्म का जो गुह्य गुप्त रहस्य है वह भी आप ही हैं। यह बात तो यह सनक आदि ने भगवान से कहा। तो सनक आदि ने क्या कहा कि भगवान की जब उन्होंने वाणी सुनी, भगवान बोले कि आपका अपराध इन्होंने किया है, आप इन्हें दया करके क्षमा कर दीजिए, मैं मानता हूँ मेरे से ही अपराध माना हुआ है। तो सनक आदि कहते हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान क्या करना चाहते हैं। वे इसलिए हाथ जोड़कर बोलते हैं कि प्रभु आप तो स्वयं स्वामी हैं, आप हमारे भी स्वामी हैं, स्वामी होकर भी आप कहते हैं कि हम लोगों ने कृपा की, इसका क्या तात्पर्य है। तो जो शब्द उन्होंने व्यवहार किया है सनक आदि ने, हमने देखा था कृतो में अनुग्रह इति यद अध्यक्ष प्रभाषसे। अध्यक्ष हम शब्द जानते हैं सभी। तो अध्यक्ष शब्द का अर्थ क्या है? सभापति, सभा अध्यक्ष, पर इसका दूसरा अर्थ भी होता है। अध्यक्ष में जो अधि शब्द है, अधि यानी मूर्ख। तो अधिषु अक्षाणी यस्य, अक्ष यानी नेत्र। तो अधिषु अक्षाणी यस्य, जिसके नेत्र मूर्खों पर रहते हैं, यानी सभा में अध्यक्ष बैठा रहता है, उससे कहा जाता है देखो यहाँ भाई बहुत तरह के लोग हैं, मूर्ख लोग भी हैं, तो देखो ठीक से कोई कुछ गड़बड़ नहीं करे। तो अधिषु अक्षाणी यस्य, जिनके नेत्र यानी जो सब समय गौर करते रहते हैं कि ये बेवकूफ लोग जो हैं कुछ गड़बड़ नहीं करे। तो अध्यक्ष का ये भी एक अर्थ है जो स्वामी अखंडानंद जी हमारे सामने प्रकाश करते हैं। तो जो सभा में बैठे हुए बहुत सारे मूर्खों पर नजर रखे कि कोई गलत काम न करे, उसको अध्यक्ष कहते हैं।
तो सनक आदि बोले, भगवान आप ब्राह्मणों के भक्त हैं, इसीलिए ब्राह्मणों को अपना देवता बताते हैं, यह ठीक ही है। क्योंकि आपके अवतार धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। किंतु आपके अनुग्रह से तो योगी लोग भी मृत्यु को तर जाते हैं, आपकी कृपा से। तो आपके ऊपर हम या कोई और कैसे अनुग्रह कर सकता है? कृपा तो आप करते हैं, हम तो कृपा करने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े महात्मा आपके चरण रज को सिर पर धारण करते हैं। लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी स्वयं आपकी सेवा करती हैं। तो असल में आप ये जो कह रहे हैं, आपका ये जो विनय है, ये किस लिए है? ये लोगों को सिखाने के लिए, लोक शिक्षा के लिए है, ताकि सब लोग महात्माओं का, विद्वानों का आदर करें। इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि यदि ब्राह्मणों की रक्षा नहीं होगी तो वेद मार्ग का नाश हो जाएगा, सनातन धर्म लुप्त हो जाएगा। और आप जो हमें नमस्कार कर रहे हैं, ईश्वर विष्णु भगवान सनक आदि को नमस्कार कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो सनक आदि बोल रहे हैं, आप जो हमें नमस्कार कर रहे हैं, तो किसी को नमस्कार करने से अपना प्रभाव क्षीण नहीं होता। किसी को प्रणाम करने से मनुष्य छोटा नहीं होता। तो जो लोग किसी को नमस्कार करते देखकर कहते हैं कि हमको इतने बड़े आदमी ने नमस्कार किया, इसलिए वह छोटा है, हम बड़े हैं, नहीं, उल्टा है। वास्तव में नमस्कार करने वाला बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर विनय रूप सद्गुण है, वह निरहंकार है, क्योंकि अपने को छोटा करके दूसरे को नमस्कार करता है। तो बड़ा वह है जो नमस्कार करता है, क्योंकि उसमें विनय रूपी गुण है। इसलिए भगवान आप नमस्कार हमको कर रहे हैं, पर बड़े तो आप हैं, ये तो हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो फिर कहते हैं, सनक आदि कह रहे हैं, हे सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दें, अथवा इन्हें पुरस्कार भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है। अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को जो शाप दिया है, उसके लिए आप हमें भी दंड दे सकते हैं। तो ये सनक आदि की महानता देखिए, कह रहे हैं कि भगवान ये दंड हमने भले ही दिया हो, पर असल में तो आप ही ठीक करेंगे। तो आप चाहे तो इन्हें दंड दे सकते हैं, चाहे इन्हें पुरस्कार भी दे सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से इन्होंने वैकुंठ की रक्षा का भार लिया है। और अगर आप हमने जो बुरा काम किया है इन्हें शाप देकर, आप हमें भी दंड दे सकते हैं। तो सनक आदि ये बोलते हैं, तो प्रभु हम लोगों ने जो जय विजय को दंड दिया है उसका आपने अनुमोदन कर दिया, इससे आपका प्रभाव क्षीण नहीं होता, और हम ये मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। सनक आदि बोलते हैं कि हम तो मानते हैं कि हमसे गलती हुई, हमें शाप नहीं देना चाहिए था। हम वैकुंठ में आए और आपके पार्षदों का दर्शन हुआ, किंतु हमने क्या किया? हमने बुला लिया किसको? काम, देखिए सुनिए, अखंडानंद जी प्रकाश डाल रहे हैं इस पर। हमने किसको बुलाया? काम के अनुज को। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार है। तो वो बोलते हमने किसको बुलाया? काम के अनुज को बुला लिया। अनुज यानी छोटा भाई। काम का अनुज कौन है? क्रोध। तो हम वैकुंठ में आए और हम में क्रोध आ गया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। क्रोध तो विनाश का द्वार है, हमें क्रोध करना नहीं चाहिए था। तो गीता में कहा है, कामात क्रोधो अभिजायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, यानी पहले काम आता है, काम बड़ा,
क्रोध छोटा। तो क्रोध हुआ कि नहीं काम का अनुज? लक्ष्मण, राम पहले आए, लक्ष्मण बाद में आए, तो लक्ष्मण जी हुए ना राम के अनुज। तो जो बाद में आया, जो उसको पहले का अनुज हो गया, तो काम का अनुज क्रोध है। तो हम वैकुंठ में आए पर हमने बुला लिया कामानुज को, यानी क्रोध को। तो आप चाहें तो हमको ही दंड दें, क्योंकि हमको तो क्रोध नहीं करना चाहिए था। आपका दिया हुआ दंड हम भोगने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम अपने अपराध को स्वीकार करते हैं। तो सनक आदि ने ये नहीं कहा भगवान से कि भगवान अगर हमसे अपराध हुआ हो तो। हम लोगों को बोलते हैं ना भाई अगर मेरे से गलती हो गई तो, इसका मतलब क्या है कि भाई गलती हुई नहीं है। तुम समझते हो गलती हो गई तो भाई ठीक है, जो बोलना है बोल दो। तो सनक आदि यहाँ नहीं बोलते। हम लोग जैसे डिप्लोमेटिक नहीं है ना वो, हम लोग कुछ ज़्यादा ही जानते हैं। तो सनक आदि बोलते हैं कि भाई भगवान हमसे गलती हो गई है, सीधी बात है, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था, आप हमें क्षमा करें। यह बात, हमने आपके निरपराध सेवक जय विजय को शाप दे दिया है। हमारा तो यह कर्तव्य था कि द्वारपाल होने के नाते यहाँ की मर्यादा के अनुसार काम करते हुए, उन्होंने जो हमें रोका बिल्कुल ठीक किया। अरे भाई किसी को भी कैसे घुसने दें, और हमारे लिए उचित था कि उनकी अनुमति हम लेकर घुसते, पर हम सीधा घुसने लग गए, उनसे नहीं पूछा। तो दोष तो हमने किया है, आप जो दंड देना चाहें हमें भी दे सकते हैं। ऐसा कहकर सनक आदि ऋषि प्रमुदित होकर, यानी आनंदपूर्वक क्यों, भगवान के दर्शन मिल गए उनको, आनंदपूर्वक लौट गए। फिर भगवान ने जब वे लोग चले गए तब भगवान ने जय विजय से कहा, जाओ किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं चाहता तो यह शाप मिटा सकता था, मैं तो ईश्वर हूं ना, मैं चाहता ये शाप मिटा सकता था, पर मैं ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। यानी मैं चाहता हूं कि तुम जाओ मनुष्य नहीं राक्षसों की योनि में जाओ। क्यों, क्या कारण है? अब भगवान इसका कारण बताते हैं। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था तब तुमने गलती की थी। क्या? लक्ष्मी जी अंदर आना चाहती थी पर तुमने लक्ष्मी जी को रोक दिया था। उस समय लक्ष्मी जी ने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। तो ये जो तुमने पहले गलती की थी इसके लिए तुमको जाना ही पड़ता। तो यह तो एक निमित्त कारण है। तो तुम जाओ, पर चिंता न करो, क्योंकि तुम्हें मेरा विस्मरण नहीं होगा। दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति होगी, और उस क्रोधाकार वृत्ति से तुम्हारा मन मेरे में एकाग्र होगा। फिर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे और थोड़े ही समय में मेरे पास वापस चले आओगे। यह बात। तो अब ये भगवान की इच्छा बिना श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये जो भी हुआ भगवान की इच्छा से ही हुआ। लक्ष्मी जी ने जो भी पहले उन्हें शाप दिया था वो भगवान की इच्छा से ही दिया था ना, भगवान की इच्छा के विरुद्ध तो नहीं होता है कुछ। तो बात क्या थी? अब देखिए अखंडानंद जी इसको कितनी सुंदर तरीके से समझाते हैं। बोलते हैं भाई भगवान तो रात दिन क्षीर सागर पर सोए हैं, दुपट्टा ओढ़ के सोए हैं आराम से। तो बेचारे सोते सोते भी वो टायर्ड हो गए ना। एक बार आदमी कितना सोएगा, कितना विश्राम करेगा। तो भगवान की इच्छा हुई भाई चलो पृथ्वी में थोड़ा घूम घाम के आते हैं, थोड़ा व्यायाम करके आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। क्या एक्सरसाइज करेंगे भाई? थोड़ा मल्ल युद्ध होता है ना, मल्ल युद्ध, जैसे मल्ल युद्ध तो आप लोग जानते हैं। तो भगवान ने सोचा भाई थोड़ा सी लड़ाई वड़ाई किसी से हो तो मेरा थोड़ा व्यायाम हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, इसलिए मेरे को पृथ्वी में जाना चाहिए। तो
अब भगवान में जब इच्छा आई तो जय विजय भी सोचे हाँ भगवान को तो नीचे जाना चाहिए, भगवान की इच्छा हुई है। तो ऐसा कोई योग तो होना चाहिए कि भगवान वैकुंठ से कुछ समय के लिए पृथ्वी लोक पर चले जाएं। तो योग ऐसा हो गया। क्या हुआ कि लक्ष्मी जी घूमने के लिए आई, हाँ, और वैकुंठ से बाहर जब लौट कर अंदर आने लगी तब जय विजय ने उन्हें रोक दिया। तो लक्ष्मी जी ने शाप दिया। अब लक्ष्मी जी गई, क्या करी, भगवान से उन्होंने कंप्लेन किया कि भाई ये जय विजय तो देखो मेरे को घुसने नहीं दे रहे, अब तुम्हें इन्हें वैकुंठ से निकाल देना पड़ेगा। लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई, भगवान को बोली इसे निकाल दो। तो भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी तुम मेरी पत्नी हो, अब तुम्हारे कहने से अगर मैं जय विजय को निकाल दूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। बोले देखो भगवान भी अपनी पत्नी के दास हैं, ये भी अपनी पत्नी का कहा करते हैं, तो अभी मैं उन्हें नहीं निकाल सकता। तो लक्ष्मी जी बोली मैं कुछ नहीं जानती, आपको इन्हें निकालना ही होगा। तो भगवान ने कहा ठीक है लक्ष्मी, इस समय तुम शांत हो जाओ, इन्हें हम अवश्य निकालेंगे पर किसी और बहाने से निकालेंगे। बहाना क्या, जब ये किसी साधु संत का अपमान करेंगे, अपमान भी मेरी इच्छा से ही करेंगे, तब हम इन्हें निकालेंगे। तो ये बात ताजा ही थी कि आ गए सनक आदि और जय विजय ने उन्हें रोक दिया। रोक दिया तो उन्हें दंड मिला। अब एक के बाद एक जो ये सनक आदि जो जा रहे हैं, तो पहले एक के बाद एक ड्योढ़ियों को पार करके, दरवाजों को पार करके विजय जा रहे हैं। तो पहले तो दरवाजे पर किवाड़ी नहीं लगाते थे घरों में, पुराने जमाने में कोई लॉक सिस्टम नहीं होता था। क्या था, पहरेदार दरवाजे पे रहते थे। अब वैकुंठ में तो किसी का डर ही नहीं है, चोर ही नहीं है, तो वहां दरवाजा क्यों। तो जब सनक आदि घुसने लगे अंदर, तब वहां खड़े सेवकों ने गदा डाल दी बीच में कि हम नहीं जाने देंगे। और इससे उनको आ गया क्रोध, और क्रोध से जो हुआ हमने देख ही लिया। तो इस तरह क्या हुआ, भगवान ने सनत कुमारों को निमित्त बनाकर वैकुंठ से जय विजय को निकाल दिया। और अब उनकी इच्छा भी थी पृथ्वी लोक पर जाएं, थोड़ा व्यायाम करें, तो इसीलिए उन्होंने निकाल दिया। अब इसका आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है, आध्यात्मिक तात्पर्य थोड़ा गौर करें, कितनी सुंदर तरीके से समझाया है महात्माओं ने। तो देखिए संस्कृत में एक शब्द है विकुंठा। विकुंठा, विकुंठा यानी कुंठा रहित। कुंठा रहित ऐसी तीव्र एकाग्र बुद्धि जिससे कहीं भी प्रवेश करने पर कुंठा न हो, कुंठित न होना पड़े, बाधा न पड़े। हमने कल देखा था, कल जब हम चर्चा कर रहे थे कि जो जितना सूक्ष्म होता है वह उतनी जल्दी कहीं प्रवेश कर जाता है। अब बाहर अगर जल भर गया तो हम जल को प्रवेश करने से रोक नहीं सकते, दरवाजे के बीच से भी जल आ जाएगा, है कि नहीं। तो बुद्धि भी जितनी सूक्ष्म होती है वह उतनी ही अच्छी तरीके से सब जगह प्रवेश करती है। तो ये भगवत तत्व जो है ये बहुत सूक्ष्म है, हमारी बुद्धि इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। जो बहुत एकाग्र सूक्ष्म बुद्धि है वही इस तत्व में प्रवेश करती है। तो भगवान ऐसी ही बुद्धि में, ऐसी ही विकुंठा बुद्धि में प्रकट होते हैं। और उनका नाम क्या होता है, वैकुंठ। तो भगवान का नाम भी वैकुंठ है और भगवान के धाम का नाम भी इसी तरह इसलिए वैकुंठ है, क्योंकि धाम और धामी, नाम और नामी एक ही होते हैं। तो भगवान के पास पहुंचने के लिए जो मार्ग है उसमें दो प्रहरी है,
कौन से जय विजय, इसका क्या अर्थ है? जय इंद्रिय है, विजय मन है। यानी इसका अर्थ क्या है? जो अपनी इंद्रियों पर और मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, वह इस कुंठा रहित बुद्धि को नहीं पा सकेगा। जो इंद्रिय जिसके वश में नहीं है, मन जिसके वश में नहीं है, उसकी बुद्धि कुंठा रहित नहीं होगी। और जब तक बुद्धि कुंठा रहित नहीं होगी, वह भगवान के दर्शन नहीं पा सकेगा। तो जय और विजय ये दोनों जब हमारे वश में आ जाते हैं, तभी हम वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं, यानी भगवान के दर्शन पा सकते हैं। यह बात है। क्योंकि ये जो सनत कुमार की कथा सुनाई गई, ये लोग भगवान के दर्शन वैकुंठ करने गए, तो महात्माओं को भगवान का दर्शन करने के लिए कहीं जाने की या आंख खोलने की भी, बाहर देखने की भी आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि नारायण का अर्थ क्या होता है? नारायण शब्द का अर्थ क्या होता है? जो नर के हृदय में रहे। नरस्य इदम नारम, जो नर का है वह नार है। नारम हृदयम तद एव अयनम यस्य, अयनम माने घर। तो नर का हृदय, नर नारी कोई भी हो, उनका हृदय ही जिसका घर है वह नारायण है। तो हृदय में ही भगवान रहते हैं, इसलिए नारायण तो दिन रात महात्माओं के हृदय में रहते ही हैं। तो सनक आदि को तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी कि कहीं और जाकर भगवान का दर्शन करें। जो यह जानते हैं कि भगवान अपने हृदय में है, अंतर्यामी है, अपना आत्मा ही है, उनके लिए कहीं जाने की आवश्यकता क्या है? पर ये सब भगवान ने मानो लीला रची। भगवान की इच्छा हुई कि वे कुछ दिन जाएंगे पृथ्वी लोक पर, सबसे मिलजुल कर आएंगे। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? अरे देखो, ये तो ऊपर बैठा है, शेषनाग की शैया पर सो रहा है, हमारा जो कष्ट हो रहा है इसे क्या पता। तो भगवान ने देखा नहीं भाई, जाना पड़ेगा, देखूं क्या कष्ट है जीवों का। इसलिए उन्होंने ये सब खेल मानो रचा। पहले लक्ष्मी जी को रोक दिया जय विजय ने उनकी इच्छा पर। लक्ष्मी जी ने कहा शाप दीजिए, बोले नहीं नहीं, तुम्हारे कहने पे मैं नहीं दूंगा, उनको महात्माओं का अपमान करने दो तब दूंगा। तब महात्माओं का अपमान भी किया भगवान की इच्छा से, और भगवान को नीचे अवतार लेने का एक उपाय मिल गया। तो 3 जन्म तक ये जय विजय असुर रूप में पृथ्वी पर गए और भगवान का ही चिंतन करने लगे, वैरी रूप से। और जानते ही आप लोग की 3 योनियां कौन सी थी? पहले हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु होकर जन्म लिया दोनों में, फिर रावण और कुंभकर्ण, उसके बाद जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तब शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में। तो जब भगवान ने जाकर इन तीनों का, जय विजय का, तीनों योनियों में संहार जब कर दिया, शाप मुक्त हो गए। शाप मुक्त होकर वे वापस वैकुंठ में भगवान के पास आ गए। तो गौर करने की एक बात ये भी है कि हम जिसे बहुत आनंद का स्थान समझ रहे हैं, ये पृथ्वी लोक, ये देखो वो देखो, यहाँ जाओ वहाँ खाओ, ये पियो, चेहरे पे ये रंग लगाओ, हेयर स्टाइल करो, ये नरक है एक तरह से। जहाँ हमारा असल घर है उसकी तुलना में ये नरक स्वरूप है। इसीलिए आसक्ति हमारी यहाँ नहीं होनी चाहिए। शाप के रूप में शाप के फलस्वरूप जय विजय यहाँ आए थे, याद रखिए। तो हमारा भी असल धाम
भगवान के पास ही है। और हम कब जाते हैं ये हमारे ऊपर है। कैसे हमारे ऊपर है कि जय विजय पर हमें वश करना पड़ेगा, यानी अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में लाना पड़ेगा। जब लाएंगे तभी हमारी बुद्धि होगी विकुंठा बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, और उस विकुंठा बुद्धि से ही हम वैकुंठ में जा पाएंगे। तो ये बात है। और मैं देख रहा हूँ कि कई लोग बड़ा परिश्रम कर रहे हैं ताकि वे नींद उनको नहीं आ जाए। तो इसीलिए मैं आज यहीं अंत करता हूँ इस चर्चा का। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।